हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर ट्रेनर पूजा। हमारे 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज है सेकेंड डे। जिन्होंने फर्स्ट डे वाली वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख ले। और आज के सेकेंड डे में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आज ही आधी अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, आधी अंग्रेजी आप सीख जाओगे और अभी की अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। Today I am going to teach you that how to speak English fluently। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कॉन्सेप्ट। What is concept of present, past and future? तो देखो गाइस, जो भी पर्सन इंग्लिश बोलता है, what does he do? He just speak three tenses. Whether he speaks in present, he speaks in past and he speaks in future। मैं जो इंग्लिश बोल रही हूँ वो मैं या तो प्रेजेंट में बोलूंगी, या मैं पास्ट में बोलूंगी, या मैं फ्यूचर में बोलूंगी। चौथा कोई तरीका नहीं होता है, चौथा हमारा कोई टाइम नहीं होता है। हमारा 3 टाइम होता है, हम जानते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट, एक होता है पास्ट एंड एक होता है फ्यूचर। बीत चुका है उसे हम बोलते हैं पास्ट यानी कि भूतकाल, और जो अभी चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, और जो आने वाले समय में होगा उसे हम बोलते हैं फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। तो ये तीन ही हमारा टेंस होता है। इंग्लिश बोलना है तो ये 3 टेंस को सीख इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो आज हम इसी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। यहाँ पे हम टेंसेस नहीं पढ़ने वाले, टेंस के रूल नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वर्ब ऑफ टू बी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम टू बी, बी जो बी जिसका मतलब होना होता है ना, उसे आज हम फुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, कोई भी पर्सन हुआ, वो पर्सन या तो वो आपसे बात करेगा प्रेजेंट में, या तो वो आपसे बात करेगा पास्ट में, या फिर आपको वो कोई बात बताएगा, वो बात होगा फ्यूचर में। ये 3 टेंसेस होते हैं। ये 3 टेंसेस हमें सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ये जो 3 टेंसेस है इसके रूल भी होते हैं। ये हमारा प्रेजेंट हो गया, एक होता है हमारा पास्ट एंड थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। ये हमारा 3 टेंस है। इसके भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पास्ट के भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं एंड फ्यूचर के भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तीनों के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये जो प्रेजेंट है इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम या फिर आर। आप इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट के लिए करोगे, पास्ट के लिए यूज करोगे वॉज या वर। बहुत लोग इसे वेयर प्रोनाउंस करते हैं, वेयर नहीं होता है। वेयर यानी कि कहाँ, WHERE, वेयर हो जाएगा WH फैमिली वर्ड। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं वर। ठीक है, एंड फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल बी। अब बहुत कोई यहाँ पर शैल भी, बहुत लोगों की कमेंट भी आती है कि मैम फ्यूचर की बात करेंगे तो आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, विल भी तो लगाते नहीं है। तो गाइस, इसके भी प्रोसेस होते हैं। शैल भी कहाँ लगता है, विल भी कहाँ लगता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आप ये ध्यान रख ले कि आप फ्यूचर के लिए विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के यही कॉन्सेप्ट है। जब भी आप किसी से बात करोगे तो या फिर आप प्रेजेंट में बात करोगे, या फिर पास्ट में बात करोगे, या फिर फ्यूचर में बात करोगे। अगर आप प्रेजेंट में बात करोगे तो आपको उसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करना होगा। अगर आप फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो विल बी का यूज करना होगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट में आपको हे देखने को मिलेगा, हे, वो ऐसे वाले देखने को मिलेगा, यानी कि वो प्रेजेंट का है। पास्ट की पहचान करते हैं हम था से, था, थे, थी, ऐसे वाला। वह सिंगर था, वह गायक था, ऐसे वाले सेंटेंस और रहेगा था, थी, थे। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? पास्ट के लिए यूज करेंगे। और गा, गे, गी वाले सेंटेंस यानी कि वो फ्यूचर वाला सेंटेंस हो गया। तो यही होता है इसके पहचानने का तरीका। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए हम एक एक करके सारे टेंसेस को सीखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट में कैसे सेंटेंसेस होते हैं वो देखते हैं। तो हम बात करने वाले सबसे पहले प्रेजेंट की, जिसकी पहचान किससे होती है? हे वाले कैटेगरी के जो भी होते हैं उनमें वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के होते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम या आर। अभी हम लोगों ने सीखा ना, इज, एम, आर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन किसमें किसका यूज किया जाता है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किसमें किया जाता है वो भी तो जानना जरूरी है। तब ही का यूज हमेशा करोगे, he, she, it, या
या फिर किसी एक पर्सन होगा ना, उसके नाम के लिए आप इस का यूज करोगे। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है, और आर का यूज आप करोगे यू, सेकंड पर्सन यू, दे, या फिर वी, या फिर आपका टू पर्सन हुआ ना, टू पर्सन के नाम के साथ आप आर का यूज करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब का यूज आप ही, सी, इट या फिर किसी नाम के साथ करोगे। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। आर का यूज यू, दे, वी या फिर टू पर्सन रहा उसके साथ इसका यूज किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। इसके रूल क्या होते हैं, इसके रूल को भी हम देख लेते हैं। इसका रूल होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन इसमें आप इज एम आर का यूज करोगे, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज होगा, देन आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट उतर जाता है। ये रूल है, इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें पूरे सेंटेंसेस को फ्रेम करना होता है। लेकिन बात ये आती है कि इसमें सेंटेंसेस कैसे आते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो चलिए सेंटेंसेस, एक दो सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, ये हमारा हूँ हम बोल दिए, यानी कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो मैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट लगाना है ना, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं के लिए क्या लगता है, आई लगता है। देन आई किसके साथ लगता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, आई लगता है एम के साथ, आई लगता है एम के साथ, तो आई के साथ एम लगाएंगे। देन एक हम बात करें ना, एक टीचर, एक बोल रहे यानी कि और लगाएंगे, देन शिक्षक यानी कि टीचर। तो हमारा सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ, आई एम अ टीचर। बहुत ही बेसिक है, बेसिक हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में, लेकिन यही बेसिक आपको आधी अंग्रेजी सिखा देगी। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, वर्ब ऑफ टू बी के, यही आपको आधी अंग्रेजी सिखा देगी। अक्सर स्टूडेंट की यही कंफ्यूजन होती है वर्ब ऑफ टू बी। वर्ब ऑफ टू बी की बहुत मीनिंग होते हैं, ये हम सिंपल तरीके से सीख रहे हैं वर्ब ऑफ टू बी के। नेक्स्ट डे हम टू बी का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। देन इन्फिनेटिव में वर्ब ऑफ टू बी का यूज कैसे किया जाता है वो भी सीखने वाले हैं। तो एक ही साथ अगर हम सभी कॉन्सेप्ट को कवर करने जाए तो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, वर्ब ऑफ टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लग रहा है, ये एडवांस यूजेस है या बेसिक यूजेस है। सब कुछ अगर हम एक साथ सीखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ खिचड़ी करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सब कॉन्सेप्ट को इजीली तरीके से बता रही हूँ। इसीलिए पहले हम बेसिक वर्ब ऑफ टू बी की बेसिक यूजेस को सीख रहे हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में बी का यूज कैसे किया जाता है वो हम सीख रहे हैं। अगर हम बेसिक सीख गए तो एडवांस भी तो अपने आप सीख जाएंगे। तो बेसिक चीजों को पहले सीखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखा था, एंड सेकंड वीडियो में वर्ब ऑफ टू बी के बारे में सीख रहे हैं। अगर हम सेकंड सेंटेंस बोले, वे डरपोक हैं, वे डरपोक हैं, वे यानी कि बहुत लोगों की बात आप कर रहे हैं ना, वे डरपोक है, तो बहुत लोगों की बात करेंगे तो वे के लिए हमेशा दे का यूज होता है। ठीक है, वे के लिए दे का यूज होता है। दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है ना, तो हम आर का यूज करेंगे, हम लिखेंगे आर, दे आर। डरपोक यानी कि टिमिड, डरपोक यानी कि टिमिड, डरपोक मतलब होता है टिमिड। नेक्स्ट अगर हम और एक सेंटेंस लेते हैं, अगर हम बोले तुम चोर हो, क्या बोले, तुम चोर हो, ऐसे बोल रहे, ठीक है, तुम चोर हो, तो हम इसे क्या बनाएंगे, तुम यानी कि यू आर, चोर यानी कि थीप, थीप होता है, चोर यानी कि थीप। अगर हम यहाँ बहुत सारे चोर की बात करते तो क्या लगाते, ये भी तो कंफ्यूजन है ना। हम यहाँ पर एक चोर की बात करें, सिंगुलर की बात किए, इसलिए थीप का यूज किए। अगर बहुत सारे चोर हो गए तो देखिए, अगर आप एक चोर की बात करेंगे तो वहां पर आप यूज करेंगे थीप का, लेकिन अगर आप बहुत सारे चोर की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको यूज करना होगा थिप्स का, थिप्स। ठीक है, ये जो आपको एफ नजर आ रहा है ना, ये एफ को हम हटाकर VES यूज करते हैं। ये हम नाउन में सीखने वाले हैं। मैं नाउन क्या होते हैं इसकी भी क्लास लेकर आऊंगी, तभी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चोर की बात कर रहे थे इसलिए थिप का यूज किए। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि वर्ब ऑफ टू बी होता क्या है। कहाँ पर बी का यूज किया जाता है, जब हम किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, किसी थिंग्स, किसी प्लेस, जब हम किसी पर्सन, किसी थिंग्स या किसी प्लेस के बारे में बताना होता है
तो उसमें हम बी वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताना होता है तो हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये 3 प्रकार में प्रयोग करते हैं, या फिर प्रेजेंट, या फिर पास्ट, या फिर फ्यूचर। ठीक है, ये 3 तरीके में हम इसका यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे, पास्ट में कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, वो भी देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट में बात करें, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मैं आपको फुल डिटेल में आपको सब एक्सप्लेन करने वाले हूँ, पूरे इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो गाइस, आपको ये मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप ये फुल वीडियो पूरे ऑनेस्टली के साथ कंप्लीट वॉच करने वाले हो, ताकि अगर आप कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप आधा छोड़ दिए तो आधा आप समझोगे, और आधा ज्ञान तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। हाफ नॉलेज इज वेरी हार्मफुल। तो आपको आधा ज्ञान नहीं, आपको पूरा ज्ञान देखना है, तो पूरा वीडियो को भी वॉच करना होगा। आप ये समझते होगे कि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, ये तो मैं आराम से कर लूंगा, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। जो इजी लगता है ना, वही हार्ड होता है। तो आप इजी मत समझिए, हल्के में मत लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट को, आप उसे समझिए कि आखिर मैं समझाना क्या चाहती हूँ, क्या दिखाना चाहती हूँ, क्या आपको इसमें नया सीखने को मिला। अगर आप जानते हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने से तो और भी हमें अच्छे से समझ में आती है। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमें क्या क्या यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो देखते हैं। प्रेजेंट के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। पास्ट के लिए हमारा क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमारा 2 ही हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट के लिए, या फिर वॉज का यूज करो या फिर वर का यूज करो। अगर हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का यूज करें तो इसका तो बस एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, विल बी। अब आप बोलेंगे मैम फिर से आपने शैल बी नहीं लिखा, तो गाइस शैल बी नहीं होता है। फ्यूचर वाले सेंटेंसेस बताऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि शैल बी क्यों नहीं यूज होता है, विल बी सिर्फ क्यों यूज होता है, वो मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैं आपको होमवर्क के लिए भी बहुत सारे सेंटेंसेस देने वाली हूँ। जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह डरपोक है। ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि है हम बोले। अगर हम पास्ट में बोले वह डरपोक था, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। अगर फ्यूचर में बोले वह डरपोक होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह डरपोक होगा, तो इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कि प्रेजेंट में बोलेंगे वह डरपोक है, तो प्रेजेंट में वह के लिए ही यूज होता है, ही के साथ क्या यूज होता है, इज यूज होता है, एंड डरपोक का क्या हो जाएगा, टिमिड। मैंने अभी आगे में आपको बताया था, ही इज टिमिड। अगर हम बोले वह डरपोक था पास्ट में, तो हम बोलेंगे ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो वॉज का यूज करेंगे, ही वॉज टिमिड, वह डरपोक था। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही विल बी, होगा, यानी कि विल बी टिमिड, ही विल बी टिमिड, वह डरपोक होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए क्यों ना एक सेंटेंस आप लोगों को भी दिया जाए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहे, साथ में सीखते भी रहे। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए दे रही हूँ जो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों में तीनों में बनाना है। तो जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, तुम आज खुश हो, तुम आज खुश हो, इसके इंग्लिश क्या होगी। ये हमारा प्रेजेंट का है, आपको इसे प्रेजेंट में भी बनाना है, पास्ट में भी बनाना है, एंड फ्यूचर में भी बनाना है। आपको तीनों में इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे। ये तो आपको पता है इज एम आर किसके साथ लगता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इज एम आर किसके साथ लगता है। इस लगता है ही, सी, इट या किसी नेम के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है यू, दे, वे या सेकंड जो भी 2 पर्सन होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाने के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। देन सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट, देन आपको इसमें इज एम आर का यूज करना है, देन आपको इसमें नॉट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देखिए
ये जो आपका सेंटेंस है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और थर्ड हम क्या देखने वाले हैं, आपको इज एम आर का पहले यूज करना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है अगर आप रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो तो। ये हमारा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर है इज एम आर। ये जो आपका सेंटेंस है ना, चलिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इज एम आर, इज एम आर, देन आपको इसमें सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आपको इसमें नॉट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फोर्थ रूल भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ रूल होता है हमारा, सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होता है, देन आप उसमें यूज करिएगा, देन आप उसमें यूज कीजिएगा इज एम आर, तीनों में से एक का यूज कीजिएगा, देन आपको उसमें सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आपको उसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है, एंड द लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर हम लास्ट रूल की बात करें, एक और रूल होता है हमारा, लास्ट रूल है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, देन इज एम आर का यूज करना है जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन आपको इसमें सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आपको नॉट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है। ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये हमारा WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ये हमारा सेंटेंस है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो आपको 6 स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही सारे स्ट्रक्चर पर सारे सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसकी फुल PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इन सब की PDF मिल जाए और आपको कॉपी में नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, अब हम सेंटेंसेस को बना के देखेंगे, ठीक है। सभी तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, या जो जितने हम लोग स्ट्रक्चर देखे हैं ना, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, चलिए 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ पे जैसे अगर फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह बहुत चालाक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस पे हम क्या बोलेंगे, ही इज बहुत यानी कि वेरी, बहुत यानी कि वेरी, चालाक यानी कि क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाए, इस सेंटेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाए कि वह बहुत चालाक नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को क्या हम बोलेंगे, ही इज नॉट का यूज कर देंगे, नॉट वेरी क्लेवर, ही इज नॉट वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक नहीं है। अगर हम यही सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, तो हम क्या बोलेंगे, इज का यूज स्टार्टिंग में कर देंगे, इज देन सब्जेक्ट देन वेरी देन क्लेवर, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट क्या हुआ, इज ही वेरी क्लेवर, वो क्या वो बहुत चालाक है। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले इज का यूज करेंगे, इज ही, और नॉट का यूज कर देंगे, नेगेटिव हो रहा है ना इसलिए नॉट का यूज करेंगे, वेरी क्लेवर, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, क्या वो बहुत चालाक नहीं है, इज ही नॉट वेरी क्लेवर। अगर हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करें, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करें, तो हम ऐसा सेंटेंस बोलेंगे ना, वह बहुत चालाक क्यों है, वह बहुत चालाक क्यों है, इसके इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, क्यों बोल रहे, यानी कि वाई का यूज करेंगे, वाई देन इज ही वेरी क्लेवर, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, वाई इज ही वेरी क्लेवर, वो चालाक, वो बहुत चालाक क्यों है। अगर हम WH फैमिली वर्ड्स का
नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए, ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाई ही इज नॉट वेरी क्लेवर, नॉट वेरी क्लेवर। क्यों नॉट यूज किया? क्योंकि हम नहीं की बात की है। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से रहेगा, वह बहुत चालाक क्यों नहीं है, वह बहुत चालाक क्यों नहीं है, व्हाई इज ही नॉट वेरी क्लेवर। तो एक सेंटेंसेस को लेकर हम लोगों ने इतने सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर लिया। अलग अलग सिचुएशन में नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी तरह के एक सेंटेंस मैं आपको बनाने के लिए देती हूँ ताकि आपको भी ये समझ में आए कि आपने जो समझा वो सही तरीके से समझा या नहीं। तो आपका होमवर्क रहेगा वह बहुत सुंदर है। इस सेंटेंस को आपको पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनानी है, देन आपको नेगेटिव सेंटेंस बनानी है, देन आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है, देन आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनानी है, देन आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है एंड द लास्ट आपको WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनानी है। तो सबको बना के इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों ने प्रेजेंट की बात कर लिए, अब हम करेंगे पास्ट वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो पास्ट वाले सेंटेंसेस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, वॉज या वर लगते हैं। किसके साथ वॉज लगते हैं, किसके साथ वर लगते हैं, ये क्या आपको ये पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। तो सबसे पहले वॉज लगता है हमारे he, she, it या किसी एक पर्सन की आप बात करोगे ना तो उसमें क्या आपको यूज करना है, वॉज का यूज करना है। लेकिन वर का यूज कहाँ करें, तो वर का यूज और वॉज का, और इसमें आप आई का भी, आई वॉज के साथ आई का भी यूज किया जाता है, ठीक है। और वर का यूज करेंगे यू, वी, दे, या फिर आपको प्लूरल नाउन हो ना उसके साथ आपको क्या यूज करना है, वर का यूज करना। प्लूरल नाउन यानी कि दो व्यक्ति का नाम हो गया, बहुत सारे थिंग्स हो गए, इन सब के लिए आपको वर का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया किसमें वॉज लगेगा, किसमें वर लगेगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको इसमें वॉज या फिर वर का यूज करना है, ठीक है, वॉज या वर। लास्ट में हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड द लास्ट आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको इसमें वॉज वर का यूज करना है, देन आप अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे नॉट का यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, अगर हमें यूज करना हो वॉज या वर का यूज करना हो स्टार्टिंग में, ठीक है, वॉज वर का यूज कर दिए, सब्जेक्ट का यूज करना है, देन इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ये वॉज वर का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, देन आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको इसमें नॉट का यूज करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, एंड देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आपको यूज करना है WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स, देन इसमें आपको वॉज वर का यूज करना है। WH फैमिली वर्ड्स के बाद वॉज वर का यूज करना कंपलसरी है, तो आप हमेशा यूज कीजिएगा। देन सब्जेक्ट एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। और लास्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, देन हमें वॉज वर का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा, देन इसमें सब्जेक्ट का यूज करना है, देन इसमें नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हमारा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं पास्ट के, किसके होगा, ये हमारे पास्ट के ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमें याद कर लेने हैं, ठीक है। अब चलिए पास्ट के सेंटेंसेस को बनाते हैं। स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया,
अब पास्ट के सेंटेंसेस भी बनाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक सेंटेंस को लेंगे और सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट में प्रैक्टिस की थी, उसी तरह से हम पास्ट में भी करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अगर मैं बोलूं वह नाराज था, ठीक है, हमारा पास्ट है इसलिए था तो जरूर आएगा। वह नाराज था। अगर हम सबसे पहले इसका कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? हम सबसे पहले इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम बोलेंगे ही वॉज, वह यानी कि ही, और ही के साथ वॉज लगता है। ही वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री, वह नाराज था। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाएं तो हम क्या बोलेंगे? ही वॉज नॉट एंग्री, वह नाराज नहीं था। ही वॉज नॉट एंग्री। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हम बोलेंगे वॉज ही एंग्री, वॉज ही एंग्री, क्या वह नाराज था? क्या वह नाराज था? वॉज ही एंग्री। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? वॉज ही नॉट एंग्री, वॉज ही नॉट एंग्री, क्या वो नाराज नहीं था? ऐसा सेंटेंस, क्या वो नाराज नहीं था। अगर हम इसके WH वाले सेंटेंस बनाए, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जैसे अगर हम बोले वह नाराज क्यों था, वह नाराज क्यों था, तो क्यों के लिए आप क्या यूज करोगे? वाई का यूज करोगे। वाई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, देन सब्जेक्ट, देन आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई वॉज ही एंग्री, वह नाराज क्यों था, वाई वॉज ही एंग्री। अगर हम इस WH वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाई वाज ही नॉट एंग्री। तो ये हमारा सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ? व्हाई वाज ही नॉट एंग्री, वह नाराज क्यों नहीं था, वह नाराज क्यों नहीं था, व्हाई वाज ही नॉट एंग्री। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, सभी स्ट्रक्चर के साथ। तब इसी तरह की और एक सेंटेंस तो आप लोगों को देनी चाहिए ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाए और आप लोगों को समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई। तो चलिए आपको सेंटेंस, आपका सेंटेंस है मेरे पिताजी ईमानदार थे। तो इसके क्या क्या सेंटेंसेस आपको बनाने हैं? सबसे पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, देन आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, देन आप इसमें इंट्रोगेटिव बनाओगे, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे, देन WH बनाओगे, देन WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। तो इन सबको बनाकर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ प्रेजेंट हो गए कंप्लीट, पास्ट हो गए कंप्लीट, लास्ट बचा फ्यूचर। फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? फ्यूचर के लिए हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो होता है विल बी। अब आप बोलेंगे कि विल बी का यूज ही सिर्फ क्यों करें, शैल बी का तो यूज होता है फ्यूचर में। तो गाइस स्पोकन इंग्लिश में पहले यूज होता था शैल बी का, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश जो हम बोलते हैं उसमें हम शैल बी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि शैल बी का यूज हम एज अ पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी जब संभावना होती है सेंटेंस में, मॉडल वर्ब में शैल बी का यूज होता है। मॉडल वर्ब में शैल बी का यूज होता है, टेंस में नहीं होता है, क्योंकि शैल बी जो होता है ना पॉसिबिलिटी शो करता है, इसलिए हम उसका यूज फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं। सिर्फ आपको विल बी का ही यूज करना है। अगर आप शैल बी का यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं तो आगे वाले पर्सन को अगर आप ये बात बोलेंगे आई शैल बी बिजी, आई शैल बी बिजी, तो आगे वाले जो पर्सन है ना वो संभावना, वो सोचेगा संभावना शो कर रहा है, मैं शायद बिजी हूँ, संभावना है कि मैं बिजी हूँ, इसकी संभावना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे आई विल बी बिजी, मतलब आप पक्का बिजी है, आप एकदम श्योर बिजी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पहचानोगे कि आप फ्यूचर में हमेशा विल बी का यूज करोगे, शैल बी का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं बताने का जरूरत नहीं है कि किसके साथ क्या यूज करना है, क्योंकि आपको समझ में आ गया सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, विल बी का यूज करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रक्चर इसके देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन आप इसमें विल बी का यूज करेंगे, क्योंकि विल बी का ही यूज सिर्फ होता है, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल, और इसमें आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिए, जो विल बी का जो एक साथ हम विल बी यूज किए हैं ना, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो विल बी अलग हो जाता है। विल बी जो एक साथ है ना वो अलग हो जाता है,
will not be हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखोगे, जब आप will be के साथ not का यूज करते हो तो will be अलग हो जाता है, not का यूज हम बीच में करते हैं। तो सब्जेक्ट will not be, देन हम इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ठीक है, आपको समझ में आ गई। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो will का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आपको बी का यूज करना है। इसमें भी सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, विल बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट बी का यूज किए, देन हम इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है तो लगा देंगे। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम इसमें नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद आपको बी का यूज करना है, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर ऐसे सोचेगा कि ये तो हलवा है, तो ऐसा नहीं है, सभी स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या बोल, आपका सेंटेंस है वह बगीचे में होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसे हम सिंपल पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, देन हम इसे WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके इसे बनाएंगे, देन WH फैमिली वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव करके ही इसका आंसर आपको कमेंट बनाएंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट सीख लिया, पास्ट सीख लिया, फ्यूचर सीख लिया, तो क्यों नहीं हम प्रैक्टिस कर ले। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो पहले हम प्रेजेंट की प्रैक्टिस करेंगे, देन हम पास्ट की प्रैक्टिस करेंगे, देन हम फ्यूचर की प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रक्चर को देखते हुए हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो वो बहुत शरारती है की बात की है पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम बोलेंगे ही इज सो नॉटी। बहुत यानी कि सो का भी यूज कर सकते हैं। वो बहुत शरारती है, ही इज सो नॉटी। वो हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, he is not the player of hockey, he is not the player of hockey। अगर हम बोले क्या वो तुम्हारा नौकर है, is he your servant, वह गूंगा क्यों है, why is he dumb, why he is dumb, वह गूंगा क्यों है। मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हूँ, मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हूँ, तो हम बोलेंगे why am I not healthy, why am I not healthy। तो इस तरह से हम प्रेजेंट के सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट के सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी, तो हम बोलेंगे वर गर्ल्स नॉट इन द क्लास, वर गर्ल्स नॉट इन द क्लास। कविता अनुपस्थित क्यों थी, कविता अनुपस्थित क्यों थी, कविता किसी लड़की का नाम है, तो हम बोलेंगे व्हाई वाज कविता एब्सेंट, व्हाई वाज कविता एब्सेंट। मैं उद्योगपति नहीं था, आई वाज नॉट अ बिजनेसमैन, आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन। उद्योगपति यानी कि बिजनेसमैन। अगर हम बोले पहले मैं बहुत शरारती था, earlier I was so naughty, earlier I was so naughty। तो इस तरह से हम पास्ट वाले सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए फ्यूचर की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्यूचर में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, जैसे हम बोले पापा थके हुए होंगे, पापा थके हुए होंगे, तो बोलेंगे फादर विल बी टायर्ड, फादर विल बी टायर्ड। क्या तुम्हारा कुत्ता खूंखार होगा, तो खूंखार यानी कि ड्रेडफुल, खूंखार यानी कि ड्रेडफुल। हम बोलेंगे विल योर डॉग बी ड्रेडफुल, यह तुम्हारी समस्या होगी, इट विल बी योर प्रॉब्लम, इट विल बी योर प्रॉब्लम। मैं चपरासी क्यों होऊंगा, वाई विल आई बी अ पियोन, वे परेशानी में होंगे, दे विल बी इन ट्रबल, दे विल बी इन ट्रबल। अगर हम बोले हरे आम मीठे नहीं होंगे, ग्रीन मैंगोज विल नॉट बी स्वीट, विल मैंगोज विल नॉट बी स्वीट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व करें और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सो गाइस, कैसे लगी सेकंड डे की वीडियोस? क्या आपकी आधी अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में हो गई? क्या आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे न्यू कंटेंट लाती रहूंगी और आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लेवल की कर दूंगी। तो ये तो हमारा सेकंड डे था। अगर आपने फर्स्ट डे की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जल्दी लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी फर्स्ट डे वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। और गाइस, हम डे थर्ड में क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये टू बी के हमारे बेसिक यूजेस थे। मैं थर्ड डे में टू बी का यूज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में किस सिचुएशन में करते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे सेंटेंसेस होते हैं और कैसे उनका सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, सभी बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ। तो थर्ड डेज वाली वीडियोस को भी मिस ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि थर्ड डे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और आप हमारे साथ टू बी का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कब करना है ये आप बहुत ही इजी वे में सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।